देखिए, कल हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू कर चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था, ऑलरेडी कैसे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट डिटर्मिनेशन होता है वो हम लोगों ने उसके साथ चर्चा किया था। आज हम दूसरे एरिया में जाएंगे, दैट इज उसका वैल्यूएशन, उसका सर्टिफिकेशन। मैंने ये तो जरूर बताया होगा आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट एक जॉब ऑर्डर ही है, लेकिन नॉर्मल जॉब ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर यही है, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब मोर देन 1 ईयर रहता है। तो एक कॉमन अप्रोच है, मैं सर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू क्या 10 साल अगर लगता है 10 साल के बाद रिकॉग्नाइज करूंगा? आंसर होगा नो, बिकॉज कौन सा बुक के बारे में बात कर रहे हो। फर्स्टली मैं कह रहा हूं ये कॉस्टिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। अंडर दिस सिचुएशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक प्रोसेस होता है, दैट इज हर साल बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ द वर्क डन आपका कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको बोला गया है एक 10 मोहल्ले का बिल्डिंग बनाने का, दैट इज 10 स्टोरेड बिल्डिंग, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3-4 साल लगेगा। हर फ्लोर के लिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 20 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का। तो मैं कॉमन सेंस अप्रोच से बोल सकता हूं सर हर फ्लोर के लिए मान लेते हैं ऑन एन एवरेज मेरा 4 लाख, तो 10 के लिए 40 लाख। ड्यूरिंग द पीरियड मान लेते हैं 3 साल लगेगा, फर्स्ट ईयर में 2 फ्लोर होगा, सेकेंड ईयर में 4 फ्लोर होगा, थर्ड ईयर में 4 फ्लोर होगा। लेकिन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्लोर का नहीं है, पूरा बिल्डिंग का है। 2 फ्लोर बनाने के बाद आपने क्या किया, 1 साल खत्म हो गया। लॉजिकली आपके दिमाग में आएगा सर आपके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा बिल्डिंग बनाने का है तो बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। लेकिन इन प्रैक्टिस इसको रैशनल प्रॉफिट रिकॉग्निशन को एक रैशनलाइज तरीके से करने के लिए कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट में उसको क्या करते हैं, हर साल में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है। तो मान लीजिए 2 साल, फर्स्ट साल के भीतर उसने 3 फ्लोर बनाया है। रादर मैं कहता हूं जो आज स्टोरी अभी बता रहा हूं वो कान खोल से सुनिए, पूरा चीज आपके क्लियर हो जाएगा, एक भी लाइन आपका बचेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, आपके साथ 4 बिल्डिंग का, चलिए 10 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 40 लाख, 3 साल लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या किया, उसने 2 फ्लोर तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बाकी 3 फ्लोर भी कंप्लीट कर चुका था, और चौथा फ्लोर का कुछ हद तक हुआ था, मतलब पार्टली हुआ था। इंजीनियर जब आएगा, किसी कौन इंजीनियर को भेजेगा बेटा, इंजीनियर को भेजेगा कॉन्ट्रैक्टी। इंजीनियर आके पूरा आपको वैल्यूएशन करके, बिकॉज उसको तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, दैट इज सर्टिफिकेशन कौन देगा, मैं तो बढ़ा के सर्टिफिकेशन दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर आएगा एंड वो रिकॉग्नाइज वैल्यूअर होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन एक सर्टिफिकेशन देगा, भाई इतना परसेंटेज वर्क हुआ है। मतलब 2 फ्लोर हुआ है, मतलब टोटल अगर 10 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं बोल सकता हूं सर हुआ तो 3 फ्लोर है, लेकिन वो बोला है नहीं मेरे ख्याल से 2 फ्लोर हुआ है, मैं 2 फ्लोर का ही वैल्यूएशन कर सका, 3rd फ्लोर का वैल्यूएशन नहीं कर सका। तो मैं बोल सकता हूं 20% का वैल्यूएशन हुआ है, 25% टोटल वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है, यस और नो।
10 फ्लोर था, 2 फ्लोर आपने 3 फ्लोर कंप्लीट कर लिया था, 1 फ्लोर पार्टली कंप्लीट था और बाकी फ्लोर तो हुआ ही नहीं था, वो आपका इंजीनियर आके आपको 2 फ्लोर का सर्टिफिकेशन दिया है, 3 फ्लोर का नहीं दिया है। तो आपका सिचुएशन कैसा हुआ देखिए, आपको क्या सर्टिफिकेशन 3 फ्लोर का मिला ना 2 फ्लोर का मिला? सर मुझे तो 3 फ्लोर का नहीं मिला है, मुझे तो 2 फ्लोर का सर्टिफिकेशन मिला है। तो मैं बोल सकता हूं मेरा वर्क सर्टिफिकेशन मिला है 20%। तो 20% वर्क सर्टिफिकेशन के बेसिस में ही कॉन्ट्रैक्ट भी आपको क्या देगा, एडवांस देगा, पैसा देगा। वो आपको नहीं बोल रहा है मैं आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, वो आपको बोल रहा है मैं आपको जो एडवांस पेमेंट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन अगर 20% है तो लॉजिकली से 20% का होना चाहिए मेरा 8 लाख, 4 लाख कॉमन सेंस अप्रोच 8 लाख। सर क्या मुझे वो 8 लाख रुपए डायरेक्टली दे देगा? नहीं, वो बोलेगा भाई मैं तो तुमको रेवेन्यू नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको एडवांस दे रहा हूं, तो मेरा जो सर्टिफिकेशन वर्क कंप्लीट होगा उसका जो सर्टिफिकेशन आएगा उससे 20% काट के 30% काट के मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 70%। मतलब 8 लाख का 70%, 5,60,000 में आपको पेमेंट करूंगा। बिकॉज वो आपके उसके लिए आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं है, वो आपको सिर्फ पेमेंट कर रहा है बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क। आप लोग बोलेंगे सर सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क तो 8 लाख हुआ था। भाई 8 लाख हुआ था, मैं भी मानता हूं, लेकिन वो पूरा मनी आपको डिसबर्स नहीं करेगा। कल आपको अगर काम नहीं किए तो फंस जाएगा। तो इसलिए क्या करता है 30%, 20%, 10% मार्जिन मनी काट के रखता है, करके बाकी का फाइनल पेमेंट नहीं है। वो बोलेगा भाई मैं तो थोड़ी आपको फाइनल पेमेंट कर रहा हूं, मैं तो आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूं। तो ठीक है, तो एडवांस कोई भूल करता है तो जो वैल्यूएशन हुआ है उसका 20% काट के आपने क्या किए, आप उसको पेमेंट किए, 30% काट के पेमेंट किए। तो यहां पर 3-4 टर्म आपके सामने उभर के आया। एक, आपने 3 फ्लोर कंप्लीट कर लिए थे, 1 फ्लोर अभी भी पार्टली कंप्लीट है। मान के चलते हैं आपका टोटल खर्चा होता है पर फ्लोर बनाने के लिए ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस। तो ये अगर सिचुएशन है 2 लाख रुपीस अगर आपका है, तो आप मुझे बताइए आपको 3 फ्लोर बनाने में कितना नॉर्मली खर्चा होना चाहिए? सर 6 लाख रुपया। और एक का 50% हुआ था, मैंने बोला था 4th फ्लोर का, तो 4th फ्लोर का अगर 50% हुआ था तो मान लेते हैं 1 लाख। तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना हुआ था? टोटल मेरा सर कॉस्ट हुआ था 6 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख। तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले मैं हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या टर्म उभर के आता है। फर्स्ट टर्म आता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आपका जितना सर्टिफिकेशन मिला था, कितना सर्टिफिकेशन मिला था बेटा? 20% वर्क का सर्टिफिकेशन मिला था। तो ये 20% सर्टिफिकेशन का वैल्यू कितना है, कोई बता सकता है? 8 लाख सर। सर टोटल वैल्यू था कॉन्ट्रैक्ट का 40 लाख, 20% कंप्लीट हुआ है, तो 20% का सर्टिफिकेशन मिला है, मतलब सर्टिफिकेशन मिला है 20%, तो इसको क्या बोलेंगे सर? 20% ऑफ 40 लाख, दैट इज 8 लाख रुपीस। ओके, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 8 लाख। रिटेंशन कितना है सर? 30%। आपका पेमेंट कितना हुआ है? पे आउट रेशियो कितना है? रिटेंशन रेशियो अगर 30% है तो पे आउट रेशियो 70%। ओके, अगर 70% पे आउट रेशियो है तो सर आपको कैश कितना मिला होगा एज एडवांस? सर 70% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज 70% ऑफ 8 लाख, दैट इज 5,60,000 आपको मिला है। ओके, तो 4 टर्म मेरे सामने आया। एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफिकेशन, दूसरा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तीसरा है रिटेंशन, चौथा है पे आउट रेशियो। क्लियर और नॉट? 4 टर्म क्लियर? क्या क्या बोले सब बोलिए, क्या क्या बोले बेटा?
Value of certification. पहले सर्टिफिकेशन 20%, देन वैल्यूएशन ऑफ द Value of certified. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसके बाद Retention 30% and payment. उसके बाद पेमेंट रेशियो 70%, मतलब 5,60,000। क्लियर? आपके दिमाग में आएगा सर मैंने तो 2 फ्लैट नहीं किया था, मैंने तो 3 फ्लैट किया था और 3 फ्लैट में 2 का सर्टिफिकेशन मिला है, 1 फ्लैट का तो सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क्स कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, उसको ही बोलते हैं वर्क्स अनसर्टिफाइड। लेकिन इसका 2 पार्ट होता है, क्या क्या सर? ये तो है कंप्लीट किए लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वर्क्स कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। सर और एक भी होता है जो 4th फ्लोर का हाफ किया था, वर्क्स नॉट कंप्लीटेड नॉट सर्टिफाइड। क्लियर? तो 2 मिला के होता है वर्क्स ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड। तो जाहिर सी बात है उसका हम लोग क्या लेंगे सर? उसका हम लोग कॉस्ट लेंगे। तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? दिमाग लगाओ बुद्धि में सर, प्रॉफिट रिकॉग्निशन करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा वो बाद में आते हैं, पहले ये बताइए जो वर्क कंप्लीट है उसका कॉस्ट कितना है? 2 लाख रुपया, यस और नो? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू यस सर। यस और नो? Yes, sir. लगता है फाइन। और 4th फ्लोर का 50% बनाने के लिए 1 1 lakh. तो टोटल कितना आपका काम तो हुआ है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं मिला है? 3 लाख रुपया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लास मुझे अब ये बताइए ये टर्म को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड। इसका 2 पार्ट होता है, वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट कंप्लीटेड नॉट सर्टिफाइड, पार्टली कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहां तक के बाद हम लोग जाएंगे, आप लोग बुझिए, मुझे समझाइए प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे कॉस्टिंग में। सर मेरे तो सर्टिफिकेशन मिला है 8 लाख का, तो मुझे क्या 2 फ्लोर का सर्टिफिकेशन अगर मिलता है, क्या मैं कॉस्ट 3 फ्लोर का 3.5 फ्लोर का लूंगा ना 2 फ्लोर का लूंगा? मुझे बताइए। मेरा अगर 2 फ्लोर का सर्टिफिकेशन मिलता है तो मैं प्रॉफिट अगर कॉस्टिंग में रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या 2 फ्लोर का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट माइनस करूंगा ना 3.5 फ्लोर का कॉस्ट माइनस करूंगा 2 फ्लोर का रेवेन्यू से? फिर 2 फ्लोर का। सर हम लोगों ने तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिखा ही था, दैट इज ओ हाथी का दांत वाला केस, हाथी बेचने का केस। अगर सर 2 बेचे हैं तो दोनों का ही कॉस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरा 3.5 फ्लोर का कॉस्ट लिखा है 7 लाख रुपया। क्या करेंगे? बुद्धि लगाइए। मेरा 7 लाख रुपया खर्चा हुआ है, रेवेन्यू दिया है 8 लाख रुपया 2 फ्लोर का 20% का, तो मैं क्या करूंगा? सर मुझे 2 फ्लोर सर जितना वो उतना ही कंसिडर करेंगे। फ्लोर का कॉस्ट कैसे करेंगे? आपके पास तो 3.5 फ्लोर का कॉस्ट दिया है। सर एक काम करते हैं इजीली, 3.5 फ्लोर का कॉस्ट से 1.5 फ्लोर का कॉस्ट माइनस कर देते हैं। 1.5 फ्लोर का कॉस्ट मतलब, अरे भाई आपने ही कहा ना 1 फ्लोर का कॉस्ट 2 लाख और हाफ फ्लोर का कॉस्ट 1 लाख रुपया, तो 1.5 फ्लोर का कॉस्ट कितना हुआ? 3 लाख रुपया। तो 7 लाख रुपए से 3 लाख रुपया बिकॉज वो बेचा नहीं गया है, तो उसको अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? 2 फ्लोर का कॉस्ट आ जाएगा। हाँ बोलो। तो सर 7 लाख रुपया सब 3 लाख रुपया माइनस होगा, करने के बाद मेरा क्या आएगा बेटा? 4 लाख रुपया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट क्लास। तो ये 4 लाख रुपया का कोरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू कितना है? सर रेवेन्यू तो 8 लाख। सर्टिफिकेशन दिया है 8 लाख का,
तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 8 लाख से 4 लाख माइनस करके आपका 4 प्रॉफिट lakh. 4 लाख। 8 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज प्रॉफिट इक्वल टू 4 लाख। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. में आया प्रोसेस। तो मैं आप लोगों को कितना टर्म आपके सामने मैंने डिस्कस किया, मैं सामने लाता हूं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेशन, उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, रिटेंशन रेशियो, पे आउट रेशियो, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, उसका 2 पार्ट होता है, वर्क्स डन बट नॉट सर्टिफाइड, वर्क्स डन बट सर्टिफाइड, वर्क्स नॉट डन नॉट सर्टिफाइड। तो 2 मिला के टोटल। उसके बाद आया मेरा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो अब धीरे धीरे हम इसका कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग देखना शुरू करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट में इसका अकाउंटिंग होता है, धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। A contract is a continuous process, and to know the value of work completed as on the particular date. अच्छा, why it is required to know the value of works completed? To pay the advance to the contractor for each year. ये जो वैल्यूएशन होता है इसका एक ही कारण है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये पेमेंट किसके बेसिस में करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्रोग्रेस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन द पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट यहां पर क्या होगा? मेरा असेसमेंट का डेट। असेसमेंट ऑफ वर्क इज कैरिड आउट बाय द सर्वेयर और आर्किटेक्ट। वो हम लोग नहीं करते हैं, वो बाहर से कोई इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है, वो आके करता है। सर्वेयर और आर्किटेक्ट बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट सर्टिफाइज, उसका असेसमेंट के बेसिस में वो सर्टिफाई करता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। वो देता है कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, अमाउंट में नहीं, वो बोल देता है 20% वर्क कंप्लीट हुआ है। ओके, द पोर्शन ऑफ द वैल्यू, द पोर्शन is called value of work certified. In question it may be given either in absolute form or in percentage form. मतलब परसेंट क्वेश्चन में बोल देता है 20% सर्टिफिकेशन हुआ है, क्वेश्चन में बोल दे सकता है 4 लाख सर्टिफिकेशन हुआ है, दोनों ही अलाउड है। ओके, तो क्लियर? ये वर्क सर्टिफाइड का मतलब है कोई इंजीनियर आके पर्टिकुलर डेट में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है उसका सर्टिफाई करके जाता है। उसका बेसिस में आपको प्रोग्रेस पेमेंट मिलता है। टू प्रोग्रेस पेमेंट मतलब एडवांस मिलता है। ये जो वैल्यू सर्टिफिकेशन करता है इसका ही नाम होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकता है और ये एब्सोल्यूट फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का जर्नल एंट्री क्या है? सिंस ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो मेरे लिए इसको फिनिश स्टॉक तो नहीं बोल सकते, फिनिश कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते, हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब सब चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। Is it Baba? Sorry. So clear or not? यहां तक क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. Clear है. Portion of work certified clear? आप में बुक और ट्यूशन में देखेगा, बोलेगा क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड डाल दो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से उभर के आता है? नोवेयर स्टेटेड। चलिए, छोटा मैंने इलस्ट्रेशन दिया है। AB Construction Company enters into the contract on 1/1/2020 for the construction of a bridge at a contract price of 100 lakhs. At the end of the year, the contract was partly completed and surveyor certified 40% of the contract are certified. 40% of contract. मुझे बोलिए तो आप लोग
वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? सर वेरी इजी, 40% ऑफ द 100 lakhs, यस और नो? अगर सर्टिफिकेशन आपको 40% मिलता है तो 40% ऑफ 100 लाख हाउ मच? So 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs एकदम परसेंटेज फॉर्म. देन illustration 7, illustration 2. CD Construction Company enters into the contract 1/1/2020 for construction of a shipbuilding at a contract price of rupees 80 lakhs. At the end of the year, the contract was partly completed and surveyor certified rupees 36 lakh of the contract as certified. तो मुझे बोलो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? सर ये तो बोल ही दिया है 36 लाख. यस और नो? Yes, sir. चलो तो Yes, sir. वर्क सर्टिफाइड क्या है? Yes, sir. चलिए अब आज Yes, sir. कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. आई थिंक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आपके दिमाग में आ चुका है. 1.5 लाख रुपए का केस. 1 लाख मतलब जो कंप्लीट किया सर्टिफिकेशन नहीं मिला, और 50,000 जो कंप्लीट भी काम हुआ है लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है, तो नेचुरली उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो उसका दो पहलू आता है, यस और नो? एक कंप्लीटेड नॉट सर्टिफाइड और दूसरा इनकम्प्लीट नॉट सर्टिफाइड. क्लियर? Yes, sir. चलिए देखते हैं. कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड मींस वर्क डन, आपने काम किया है बट नॉट सर्टिफाइड. सर्वेयर नॉट गिविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द कंप्लीटेड वर्क डन, कंप्लीटेड वर्क. क्यों? सम टेक्निकल रीजन के लिए वो था, उसको नहीं देखा, मतलब टेक्निकली वो अभी तक उसको टेक्निकली फॉल्ट लग रहा है, तो इसलिए उसने सर्टिफिकेशन नहीं दिया. वरस काम हो चुका है, ठीक है, तो उसको तो सर्वेयर नॉट गिव द सर्टिफिकेशन मतलब उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा इवन वो कंप्लीट हो चुका है. एंड वर्क्स और कंप्लीट वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट डन कंप्लीटली. इसका मतलब दो पहलू है इसका. एक, जो काम हुआ है लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिला है ड्यू टू टेक्निकल रीजन, मतलब 1 लाख वाला केस. और दूसरा, वर्क कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? पार्टली कंप्लीट हुआ है मतलब 50,000. तो दो मिला के कितना बेटा? 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000. सर नेसेसरी है हर जगह में सर दोनों ही रहेगा ना? एक भी रह सकता है, ये भी हो सकता है. जितना कंप्लीट हुआ है सबका सर्टिफिकेशन मिला है, और जो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी चल रहा है उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर एक पार्ट आएगा. नेक्स्ट, it may be taken as an unsold contract work. इसको क्या बोलेंगे? unsold मतलब अभी तक उसका unsold ना लिखे, taken as unsold by uncertified कॉन्ट्रैक्ट वर्क. यही आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है. मतलब जो अभी इस ईयर में कंप्लीट आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा, which will be certified in subsequent year. ये सर्टिफिकेशन कब होगा? subsequent year. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? सर इस साल में बेचा नहीं है, नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे, यही तो मतलब होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक का. Yes, sir. ओके, like a closing stock for understanding. अच्छा, which will certified in the subsequent year like a closing stock. ये closing stock मतलब closing WIP, that is your understanding purpose के लिए सोच के रखिए, समझने के लिए. Most of the cases the figure is given in the question directly, however it may be given indirectly. 99% केस में ये क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन कभी कभी एक इनडायरेक्ट वे से भी दिया जाता है. तो देखते हैं क्या होता है. सर पहले इसका जर्नल देखते हैं. वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड सेम इज अ पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. इलस्ट्रेशन 3.
EF Construction Company enters into the contract on 1/1/2020. The construction of building at a contract price of rupees 80 lakhs. At the end of the year, contract was partly completed and surveyor certifies rupees 36 lakh of the contract as certified. The cost of work completed and uncertified is 5 lakh and the cost of work not completed and not certified rupees 3 lakh. Calculate the cost of work uncertified. आप लोग बोलिए तो कितना होगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 80 लाख जिसमें सर्टिफिकेशन मिला है 36 लाख. कॉस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड 5 लाख और कॉस्ट ऑफ द वर्क नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड मतलब पार्टली कंप्लीटेड. नेचुरली द कॉस्ट ऑफ द वर्क्स पार्टली कंप्लीटेड नेचुरली नॉट सर्टिफाइड कितना 3 लाख. बोलिए तो कॉस्ट ऑफ द वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना होगा? 8 Sir, lakh. 8 lakh. 8 lakh. Very good. So cost of the work completed and uncertified 5 lakh. Cost of the work not completed and not certified 3 lakh. Clear or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Illustration 9. Illustration 4. यहां पर डायरेक्ट बोल दिया था, अब थोड़ा घुमा के. GH Construction enters a contract of a road जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 120 lakhs. At the end of the year, contract was 2/3 completed and surveyor certified as on 31/12/2020. 50% of the work certified. I repeat, surveyor certified on 31/12/2020, 50% of the work certified. The total cost to the contract completed up to the date is 90 lakh. फिर से बोल रहा हूं, एक रोड था 120 लाख का, 2/3 कंप्लीट हो चुका है, सर्वेयर वैल्यूएशन किया है 50% ऑफ वर्क एज ए सर्टिफाइड. द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करने के लिए लगा था 90 लाख. क्लियर और नॉट? आई रिपीट अगेन, रोड का कॉन्ट्रैक्ट था 120 लाख का, 2/3 कंप्लीट हो चुका था, सर्टिफिकेशन मिला था 50% का. 2/3 मतलब कितना बेटा? 67% कंप्लीट हो चुका था. सर्टिफिकेशन आपको कितना मिला था बेटा? 50% का. यस और नो? तो मुझे फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग देखो तो कुछ सेंस आ रहा है? यस और नो? 66-67% आपने कंप्लीट किया था और आपका सर्टिफिकेशन मिला है 50%. कुछ दिमाग में लाइट जल रहा है? Sir, 16.7% uncertified है. Excellent. 16.67% sir passed, completed but not certified. Yes or no? सबसे पूछ रहा हूं बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो सोचो 50% का सर्टिफिकेशन मिला है और आपने 2/3. सर 66-67 कहां दिया है? अरे हो, 2/3 का मतलब क्या होता है? 66-67%. तो 66-67% के भीतर 50% कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेशन मिला है. तो कितना अनसर्टिफाइड है? 16.67%. तो ये बताइए उसका कॉस्ट क्या है? मुझे थोड़ी ही परसेंटेज में लिखना है. टोटल कॉस्ट बोल दिया है 90 लाख. कॉमन सेंस लगा के बोलिए तो. कॉमन सेंस लगाइए. मैं थोड़ा इजी कर देता हूं जिंदगी को बिना बर्बाद 30 लाख. बोलो. नहीं 30 नहीं होगा. 2/3 के जगह मैं बोल रहा हूं 9 किलोमीटर रास्ता, 10 में 9, हाँ 6 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट हो चुका है. 6 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट हो चुका है. ये ध्यान से सुनो, जिसके लिए खर्चा है 90 लाख रुपीस. 4 किलोमीटर का आपको पैसा मिल चुका है, मतलब सर्टिफिकेशन मिला है. मुझे बताओ 2 किलोमीटर रास्ते का खर्चा कितना है?
हो 30 गया। लाख। 8 सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। किलोमीटर रास्ते का खर्चा हुआ है 9 किलोमीटर 90 लाख। 4 किलोमीटर आपका सर्टिफिकेशन मिला है, तो 2 किलोमीटर का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। मुझे बताओ 2 किलोमीटर का खर्चा कितना हुआ था? 30 लाख। सॉरी 30 लाख सर। 6 लाख। सर 30। 30 लाख। यस सर। वेरी गुड। कैसे किया मैं जान सकता हूं? सर 90 लाख से यूनिटरी अप्रोच से ही किया होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए यहां पर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल वर्क कंप्लीटेड हाउ मच? 2/3। माइक बंद रखिए बेटा। टोटल वर्क्स कंप्लीटेड 2/3 and certified 50% मतलब हाफ। Therefore contract completed and uncertified कितना? 2/3 minus half, that is equal to 1/6, that is 16.67%. Yes or no? 66.67% minus 15%, that is 16.67%. Yes or no बेटा? Yes, sir. यस सर। तो चलिए आ जाइए, एकदम इजी हो गया। 2/3 का कॉस्ट कितना है? 2/3 का 90 lakhs। 90 lakhs। तो फुल कॉस्ट का कितना होगा सर? 19 लाख इंटू 3/2। यस और नो? यस सर। 1/6 का कितना होगा? 19 लाख बाई इंटू 3/2 इंटू 1/6। यस और नो? यस सर। परसेंटेज में भी कर सकते हैं। कितना सर? 66.67 का परसेंट का वैल्यू है 90,000 90 लाख। 50% का कितना वैल्यू होगा? 90 लाख इंटू, ऑल्टरनेटिव क्या था तुम लोगों का? ऑल्टरनेटिव 90 लाख इंटू 50% डिवाइडेड बाई 66.67%। क्लियर और नॉट? देखो सेम आंसर ही आएगा, 22,50,000। पर सर 90 lakhs हम लोग 50% का ले रहे हैं ना। ना 90% आपका 66-67% का। क्या बोला है? टोटल कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना कंप्लीट हुआ है? 2/3। तो 2/3 का खर्चा है ओके 90 ओके। लाख। कुल का कितना होगा? यस सर समझ गए। समझ गया? तो क्लियर और नॉट सबको पूछ रहा हूं। Yes, sir. क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड का सर अगर देखा जाए तो सर 12 लाख का 50% तो 60 लाख होगा, है हाँ, ना। तो उसमें सर अगर देखा जाए तो 12 लाख का 50% तो 60 लाख होगा, तो 50% नहीं है वो, है ना। whatever you want you can do it. अल्टीमेटली आंसर आपका ही आएगा। डन। ओके तो जर्नल क्या होगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का जर्नल होगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 60 लाख टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर कितना होगा ये? सर 50% वर्क सर्टिफाइड है, तो 50% ऑफ 1,20,000 कितना होगा बेटा? चलिए 1,20,000 इंटू 50%, हाउ मच? 60 लाख। 60 लाख। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, cost of work in progress control account debit 22,50,000 to the contract account 22,50,000. Done? Yes or no? सर थोड़ा उसको अकाउंट फॉर्म में दिखाइए तो। चलो अकाउंट फॉर्म में दिखाते हैं। पेज लेआउट मार्जिन, रुपीज,
रुपीज। ये क्या है? डेबिट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ब्रैकेट में इंक्लूड्स। मैं पूरा थोड़ी कर रहा हूं। क्या है? क्रेडिट। 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट क्लास में किए थे, ब्रॉट डाउन कितना? 90 लाख बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कितना? उसका 2 पार्ट होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कितना मेरा बच्चा? सर ऊपर वाला का 60 लाख। 60 लाख और ये 22,50,000। 22,50,000। तो कॉमन सेंस लगाइए। मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ है 60 लाख 50% का, तो 50% का कॉस्ट कितना होगा? 50% का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना होगा? सर ये तो 66, कॉमन सेंस लगाइए, तो 66.67% का कॉस्ट था। ये कॉस्ट कितना परसेंटेज का था? 66.67%। यस और नो? और ये कितना परसेंटेज का था? 16.67%। तो मुझे क्या आ जाएगा? और ये वैल्यूएशन कितना परसेंटेज था? 50%। यस और नो? तो मुझे 50% का वैल्यू से क्या करना पड़ेगा? 50% का कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। सर कैसे करूंगा? सर 90 लाख से 22,50,000 माइनस कर दीजिए। 90 लाख माइनस 22,50,000, 67,50,000 आपका क्या हुआ? दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो डिफरेंस जो आएगा मैं बोल सकता हूं बाई नोशनल प्रॉफिट, नोशनल लॉस। सर लॉस कैसे आया? कॉरेस्पॉन्डिंग 60 लाख सर्टिफिकेशन का जो वैल्यू है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 67,50,000। तो जाहिर से मैं बोल सकता हूं सर 7,50,000 मेरा क्या हुआ? लॉस। सर अगर उल्टा होता तो नोशनल प्रॉफिट 7,50,000। क्लियर और नॉट? ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से ही आया, मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही आया, देख लो। यस और नो बेटा? Yes, sir. डन? Yes, sir. तो 90 लाख का कॉरेस्पॉन्डिंग इज अ टोटल कॉस्ट जिसमें अनसर्टिफाइड है 22,50,000, मतलब 67,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू को वर्क सर्टिफाइड, जिसका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 60 लाख, मतलब 60 लाख के वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 67,50,000। तो नोशनल लॉस कितना आया? 7,50,000। ओके, तो चलिए आ जाइए नोशनल प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है। Profit determined from the contract account is the notional profit. It is calculated by the comparing the value of work certified and total cost to the contract. Comparing the value of work certified and the cost of work certified. कैसे आएगा? कॉमन सेंस अप्रोच।
वर्क इन प्रोग्रेस का 2 वैल्यू लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, माइनस करने से नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस। सर मुझे ये तो समझ में आ गया वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड कैसे आएगा? इसका ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट जितना जिस देर तक वैल्यूएशन हो रहा है उस देर तक कितना खर्चा किया है, माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सो यहां पर सर कैसे हुआ? ये तो हुआ है, यहां से ये लेस, मतलब इनडायरेक्टली ये फिगर यहां से लेस, तो ये दोनों प्लस ये माइनस, में बोल सकता हूं टोटल कॉस्ट से ये माइनस हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग आ गया दैट इज कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो मेरा आ गया नोशनल प्रॉफिट और लॉस। मुझे इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो अकाउंट्स फॉर्म में सिंपली जाऊंगा, क्रेडिट साइड में ये लिखूंगा, कॉस्ट डेबिट साइड में लिखूंगा। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, यहां पर आप परचेस लिखते हैं, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन लिखते हैं, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, यहां पर सेल लिखते हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस जो है आ जाता है। तो यहां पर भी सेम तरीके से आपने किया है। क्लियर और नॉट बेटा? हम लोग और एक इलस्ट्रेशन करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन का। देखिए, IJ Construction Company enters with a contract for a construction of a flyover with a contract price 80 lakhs. At the end of the year, contract was partly completed and surveyor certified 36 lakh. The cost of work uncertified is 5 lakh. Total cost of work is 38 lakhs. मुझे बताइए नोशनल प्रॉफिट कितना है? अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हाउ मच बेटा? 36 लाख, यस और नो? कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड 5 लाख बोल दिया है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 5 लाख, टोटल कॉस्ट कितना है? 38 लाख। तो 41 माइनस 38 देखो 3 लाख प्रॉफिट। इनडायरेक्टली सोचो, 38 लाख आपका टोटल कॉस्ट, जिसमें 5 लाख का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो कितना हुआ? 33 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 36 लाख। तो क्या आ जाएगा? नोशनल प्रॉफिट 3 लाख। यस और नो? Yes, sir. चलिए सर, इसको अगर अकाउंट फॉर्म में करते हैं, नो प्रॉब्लम, कर ही देते हैं। पैसा देते हैं तो सब करूंगा, पैसा के लिए सब कुछ करने के लिए मेरे। बोलिए टोटल कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट सर 38 लाख। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? 36 लाख। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना? 5 लाख। 5 लाख। क्या होगा? बोलो। टू नोशनल प्रॉफिट CD, how much?
3 lakh. sir. Clear? Done? Next, retention money. A contractor does not receive full payment of the work certified by the surveyor. Contractee retains some amount, say 10%, 20% to be paid. Contractor retains some amount and paid after some time when it is ensured that there is a no fault in the works carried out by the contractor. मतलब वो रिटेन करके रखता है, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, कोई फॉल्ट नहीं है, उसके बाद वो पूरा पेमेंट कर देता है. तो इसके लिए दो वर्ड आपको जानना पड़ेगा. फर्स्ट वर्ड इज cash distribution ratio. To what extent work certified paid in cash? कितना आपने कैश में पेमेंट किया है? That is cash received by value of work certified. Cash retention ratio, कितना आपने रिटेन करके रखा है? हो सकता है जितना रिटेन किया उसको on the basis of the value of work certified. Now see, cash received by the contractor by value of work certified plus cash retained by the contractee by value of work certified equal to क्या है? Value of work certified divided by value of work certified, that is equal to 1. तो मैं बोल सकता हूँ cash disbursement ratio and retention ratio equal to 1. तो cash disbursement ratio क्या हुआ? 1 minus retention ratio. तो क्वेश्चन में अगर retention ratio बोल दिया तो cash disbursement ratio करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 माइनस कर दो. कॉमन सेंस अप्रोच. 20% अगर रिटेन किया तो कितना परसेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? 80%. वही मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी कैश टोटल वर्क सर्टिफाई किया है 40 लाख, कैश रिसीव किया है 36 लाख. कैलकुलेट कैश डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो. कैश डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा? 36 लाख अपन 40 लाख, दैट इज 90%. एंड रिटेंशन रेशियो 4 लाख रिटेन किया आउट ऑफ 40 लाख, दैट इज 10%. सर 4 लाख कैसे आया? भाई 40 लाख माइनस 36 लाख, दैट इज 4 लाख. ओके, तो ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था एंड कैश रिटेंशन रेशियो. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear, sir. तो फाइन, Yes, sir, clear. हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया बेटा? तो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल का क्लास 1 हुआ, आज फंडामेंटल का क्लास 2 हुआ, कल फंडामेंटल का क्लास 3 होगा. यहां पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो? No, sir.